हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं उस क्वेश्चंस को हम देखते हैं। और वो क्वेश्चन जो है हमारे पास वो हम देखेंगे कि क्या हमने किया था और इसके एक्सरसाइज के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कह रहे विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट विदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंसेस और नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब बिना डिवाइड किए हमें ये बताना है कि जो हमारा ये गिवन फ्रैक्शन है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल का है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का है। क्लियर हो गया बात। दूसरा बात, पहले एक में तो चेक करके बताएगा कि टर्मिनेटिंग है या नहीं, या दूसरा में बोलेगा कि आप टर्मिनेट कर मतलब अगर है तो उसको बताओ कितने डेसिमल पॉइंट तक आ सकता है। दूसरे क्वेश्चंस ये बता सकते हैं सीधा बिना कि इनके कितने डेसिमल पॉइंट पॉसिबल है, फ्रैक्शन में दे देगा। तो आप इन तीनों क्वेश्चन को इससे आंसर दे सकते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है, तो दोनों ही क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर अगर 3 को देखते हैं। इसमें अगर पूछा जाता है तो देखो ये डेसिमल पॉइंट है बट ये टर्मिनेटिंग है, इसलिए इसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल हो तो वो रेशनल नंबर में आता है। दूसरा ये जो है आपका देख रहे हो सेकेंड नंबर मतलब डेसिमल जो नॉन टर्मिनेटिंग है और ऊपर से अदर टाइप्स कुछ भी बढ़े जा रहा है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये इरेशनल है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट एक ही चीज़ अब बार बार आएगा, ऐसे बार आ गया इसके ऊपर तो ये बार बार चीज़ें रिपीट करेगा, इसलिए ये भी हमारा रेशनल होता है। इरेशनल कौन होता है, जिसमें अलग मेथड से कुछ भी हो रहा हो तो उस चीज़ को हम नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो कि जो मेन पहले क्वेश्चंस कर रहे थे उस क्वेश्चंस को देखते हैं। क्या था कि सर 43 है, अब पेन बदल लो, कौन सा कलर इसमें सही होएगा वाइट ले लेते हैं। ठीक है, देखिए अब अगर मान लीजिए 43 हम लिखते हैं और 43 अपॉन में 8 लिख दिए, बोलेंगे विदाउट एक्चुअल डिवीजन आपको ये बताना है। ठीक है, तो हमें करना क्या होता है 43 और नीचे वाले का फ्रैक्शन में मतलब इसका हम क्या करते हैं वो निकालते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। अब आता क्या है 43 2 का पावर 3। अब हमारे पास है 2 का पावर 3, तो इसका मतलब है कि हमने एक चीज़ लिखवाया था, वो चीज़ ध्यान रखो कि इफ प्राइम फैक्टर, ठीक है ना, इफ प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर है ना इज in the form of 2 का पावर समथिंग और 5 का पावर समथिंग और 2 इंटू 5, इनकी दोनों कम्बिनेशन हो, या तो 2 का पावर हो 5 का पावर हो या 2 इंटू 5 का पावर हो, तो वो टर्मिनेटिंग होता है। इसको ध्यान रख लीजिए, अदरवाइज नॉट टर्मिनेटिंग। दिमाग में रख लो, ये बहुत आसान होता है। अगर मैंने क्वेश्चन पूछा कि बताओ ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है, तो सीधा जवाब है सर 2 का पावर 3 है, तो यस दिस इज टर्मिनेटिंग। ओके सर, तो अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, अगला हो सकता है हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, क्या होगा हाउ मेनी, है ना, डेसिमल, कितने डेसिमल हो सकते हैं इसमें। तो हाउ मेनी डेसिमल में आगे देखो आपका मेन मकसद होता है कि 2 एंड 3 दोनों ही फॉर्मेट में आना चाहिए। अगर 2 का पावर है 3 तो हमें 5 का पावर भी उतने ही लगाने की ज़रूरत है। तो आपको देखना है 2 एंड 5 जिसकी पावर ज़्यादा है हैज़ मोर पावर। ठीक है, उतने डेसिमल प्लेसेज होता है, मतलब नहीं समझोगे। यहाँ पे 2 का पावर 3 है तो ये 3 डेसिमल तक जाएगा। कैसे, तो देखो 43
मैंने बोला 2 का पावर 3 है, तो 5 की पावर 3 की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि दोनों ही फॉर्मेट बनाना चाहिए, और इतने ही ऊपर भी लगाने पड़ेंगे क्योंकि एक जगह तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते। तो हमारे पास जो आएगा 43 मल्टीप्लाई 125, और नीचे वाला हो जाएगा 5, क्योंकि देखो दोनों का पावर सेम हो गया अब, तो ये 5 × 2 बन जाएगा 10 और 10 का पावर 3। तो हम पीछे मल्टीप्लाई करके सीधा 3 डेसिमल डाल सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए 43 में 125 का 43 125 कैसे होगा मल्टीप्लाई? 5 × 3 15 के 5, 1 5 का 20 1 21, 3 दूनी 6 4 दूनी 8, 1 से 3 और 4, 5 6 7 8 2 10 3 13 4 1 5, 5 3 7 5। यहाँ पे लिख देंगे 5 3 7 5। बैक साइड से काउंट करो 1 2 3, ये देखो डेसिमल आ गया। तो ये हमारा 3 प्लेसेस तक डेसिमल आ गया। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये इस तरह के डिफरेंट फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब कुछ भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए आपका आ गया 51 अपॉन में 24, नो प्रॉब्लम्स। आपको क्या करना है, वही सर जो बता रखे हैं, 24 का प्राइम फैक्टर करो भाई, 2 12 2 6 2 3। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3 × 3। अब ये देखने से ऐसा लग रहा है जो कि बच्चा पहले ही आंसर गलत दे दे। मैक्सिमम बच्चे आप आंसर क्या दोगे, सर 2 × 5 के फॉर्मेट में नहीं है। हमारा फॉर्मेट तो होना चाहिए 2 का पावर समथिंग, 5 का पावर समथिंग एंड 2 × 5 का पावर समथिंग। या तो 2 पे होना चाहिए या 5 पे होना चाहिए, ये कम्बिनेशन होनी चाहिए। लेकिन इसमें से कुछ नहीं है, यहाँ पे तो कम्बिनेशन ही अलग है। तो पहले देखो कि ये कम्बिनेशन हटने वाला है कि नहीं, क्योंकि पहला तो आंसर दे दिया आपने कि सर ये नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन हम कहेंगे नहीं, आपको पहले सिंप्लीफाई भी करना है। अगर ये कट रहा हो 3 × 1 = 3 और 3 से 17 बार में कट जाएगा। अब जो आया वो आया 17 अपॉन में 2 का पावर 3। फिर वही चीज़ 5 तो हमें लगाना पड़ेगा, पावर सेम करना है। पावर सेम करने के लिए ऊपर नीचे सेम से मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। तो हमारे पास आ गया 17 × 125 एंड नीचे आ गया 10 का पावर 3। मल्टीप्लाई अब कर लीजिए, 17 × 5 = 85 के 5, हाथ में 8, 17 दूना 34 और 8 4 12 42 के 2, हाथ में 4, 17 कम 17 4 21, 3 डिजिट के बाद डेसिमल, ये आंसर आ जाएगा। तो मैंने एक ही क्वेश्चन से दोनों पार्ट बता दिया कि क्या ये डेसिमल प्लेसेस में है, मतलब टर्मिनेटिंग है या नो। तो यस या नो कैसे बताना है, कितने डेसिमल में हो सकते हैं। तो 2 और 5 में जिसका पावर ज़्यादा है उतने डेसिमल तक पॉसिबल है। क्लियर हो गई। एंड लास्टली कि उसका आंसर बताओ, तो ये भी आपको क्लियर हो गया। अब हम जिसमें 2 और 5 दोनों ही हैं, ऐसा कोई एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो अगर हम इसमें देखते हैं कि यही क्वेश्चन ऐसे हो जाता है, मान के चलिए 123 अपॉन में, ठीक है 123, तो हम अगर करते हैं यहाँ पे 200 मान लो, कर लिए। अब आता है 200 का डिनोमिनेटर करके, तो पहले देखो करते हैं 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, फिर आ गया 5 5। तो हमारे पास देखा कि सर इसका तो हमारे को आया 123, एकदम से बजट में है सर। बजट में का मतलब जो आपने बताया कि 2 का पावर और 5 दोनों ही है, तो ये तो टर्मिनेटिंग है, बिल्कुल टर्मिनेटिंग है। अब हमें इसको टर्मिनेटिंग को कितने डेसिमल में है, सीधा अगर आता है ऑब्जेक्टिव में हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस, तो मैक्सिमम पावर किसका है 3 और 2 में 2 का पावर 3 है, 5 का पावर 2 है, मतलब 3 इज मोर देन, तो इसका डेसिमल प्लेसेस 3 डिजिट होगा। 3 डेसिमल प्लेसेस लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, आंसर ये आ गया। बट इसका एग्जैक्ट आंसर क्या, तो देख लेते हैं 123। अब हमें इसको बराबर करना है, जिसकी कम है उसकी बराबर करने के लिए जितना कम है उतने से मल्टीप्लाई करो। 5 1 कम है तो 5 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। 2 कम होता है तो 5
के पावर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते, 3 कम होता है तो 5 के पावर 3 से करते, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 123 इंटू 5 अपॉन में अब आ गया 10 और 10 का पावर 3, तो 5 3 15 के 5, हाथ में 1, 15 से 11 के 1 में 1, 5 1 6, 5 3 15 के 5, हाथ में 1, 5 2 9 10 से 11 के 1, हाथ में 1 5 1 6, 10 का पावर 3। आंसर इज 0.615। कितना आसान है। अब आप कह रहे होंगे सर बड़ा आसान ले रहे हो, थोड़ा एक हार्ड लेकर देखो, थोड़ा सा बढ़िया वाला क्वेश्चन। तो मैं आपके बुक से एक क्वेश्चन उठाता हूँ और वो देखते हैं कि क्या है। इसमें सभी आसान ही है, फैक्टर करना आपको आता है। पहला 13 3 1 2 5 वाला लेते हैं, ठीक है ना। चलिए 13 3 1 2 5। अब हम इसके फैक्टर करने जा रहे हैं। 5 है पीछे तो इसका मतलब 5 से तो डिवाइड होगा ही होगा। तो 5 से 5 6 जा, 5 दूना 50 25, फिर 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 5 5 जा, फिर 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा, फिर 5 से 5 5 जा, 5 से 5 1 जा। कितने 5? 1 2 3 4 5, 5 बार 5, तो इसका मतलब 5 का पावर 5 आ गया। अब 2 का पावर तो 3 3 वाला देखा था मैंने, अब 5 की पावर 5 वाला आ गया। तो अब क्या कम रह रहा है? पहले तो डेसिमल प्लेसेस कितना होगा, तो डेसिमल प्लेसेस जो होगा वो होगा आपके पास 5, क्योंकि 5 मैक्सिमम पावर है। तो कैसे? तो हम इसको निकालते हैं ऐसे, 2 के पावर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। कुछ लोग ये भी कहेंगे सर आगे से क्यों किया, पीछे भी कर सकते हो। तो 2 का पावर 5 से हमने मल्टीप्लाई कर दी, तो नीचे वाले तो हो गया 30, ऊपर वाला 13 इंटू 13 इंटू 2 का पावर 5 कितना होता है 32, और नीचे आ गया 10 का पावर 5 मल्टीप्लाई कर दिए। 13 दूना 26 के 6, हाथ में 2, 13 3 39 और 2 41, 416, 10 का 5 पावर मतलब 1 2 3 1 2 3 4 5। अल्ले भैया डेसिमल डाल दिए तो 5 प्लस हो गया ना 0.00416। ऐसे हम आंसर करते हैं, राइट। आई होप समझ आए होंगे। ये क्वेश्चन इसी 3 फॉर्मेट से ज़्यादा में नहीं पूछता है। समझ गया मतलब कितना डेसिमल प्लेसेज है, टर्मिनेटिंग है नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है नहीं है। बस लास्ट पॉइंट जो हमने सबसे लास्ट क्वेश्चन करा है उसमें रेशनल और इरेशनल बताना है। तो ध्यान रखिएगा, रेशनल एंड इरेशनल में एक ही डिफरेंस है। सबसे पहले इरेशनल तो रूट के फॉर्मेट में होता ही होता है, जो रूट से बाहर ना निकले। अगर कोई बोलेगा रूट 4 तो बोला भैया ये तो 2 निकल जाएगा ना बाहर, तो इरेशनल है ना, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा लिखता है 1.07 009 00785, देख रहे हो इरिटेशन का कोई प्रॉब्लम्स का समाप्ति नहीं होना। नॉन टर्मिनेटिंग है बट इरेगुलर वे में है तो उसको इरेशनल बोलते हैं। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग हो जैसे 0.3333, एक ही चीज़ आ रहा है, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है बट रेशनल है। समझ गए? और कोई प्रॉब्लम तो बताइए। जीरो 0.33 कोई भी नंबर हो आप इसको रेशनल इरेशनल का क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल के लिए, और ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। क्लियर है? तो नेक्स्ट चैप्टर आपका है पॉलिनोमियल्स, उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाने हैं वो हम करेंगे। इसके जो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सेट हम आपके इसके नीचे मतलब डिस्क्रिप्शन या नहीं तो आप व्हाट्सएप पे भी डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर। अगर आपको क्वेश्चन की ज़रूरत होती है तो आप क्वेश्चंस लिख के मांग सकते हैं व्हाट्सएप पे, आपको क्वेश्चन सेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।